जलगांव में एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर शिव जयंती के उत्सव पर रखा गया है कि शिव जयंती ऐसी तौर पे मनाई जा रही है कि जहाँ पर ऐतिहासिक लोगों को वंशज जो है, जैसे कि बाजी प्रभु देशपांडे जी के वंशज है संदेश देशपांडे, जैसे कि हंबीरराव बाजी मोहिते जी के वंशज है जयेश मोहिते, ये सारे के सारे आज यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी सी प्रदर्शनी भी रखी गई है। जानना चाहेंगे कि जिस शिवाजी महाराज के नाम से पूरे देश में राजनीति होती है, जिस शिवाजी महाराज के नाम से पूरे राजनीतिक दल उथल पथल करते हैं, कहीं उनके वंशज के मन में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मोहिते जी, क्या कहोगे कि क्या अभी महाराष्ट्र में जिस तरह से गढ़ किलों की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कहोगे और राजनीति के बारे में क्या कहोगे? अभी देखो, ये गढ़ किले जो है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और सभी मुगलों को और अंग्रेज़ों को मालूम था कि इनकी जान किलों में है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा नष्ट करने की कोशिश की गई है। और ये महाराष्ट्र शासन हो या केंद्र शासन अभी उदासीन है सब। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ले लिया तो इनका राजनीतिक कार्यक्रम चलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बगैर इनको कुछ भी नहीं करना है, खाली इनको अपनी दुकानदारी चलाना है, ऐसा मैं बात कर रहा हूँ। किलों के इनको किलों को अच्छी तरह से बनाना नहीं है, ये सब राजनीति का खेल है। आमतौर पे देखा गया है कि जो ऐतिहासिक लोग हैं, जिन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है, देश के बलिदान दिया है, उनके परिवारों को लेकर एक उदासीनता है, सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी तरफ सरकार ने ध्यान दिया? नहीं, जिनकी स्थिति अच्छी है उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जिनकी स्थितियाँ खराब है, कई त्रुटि भी है, तो उसमें छत्रपति शंभूराजे के जो अंगरक्षक थे ज्योत्याजी केसरकर और राया जी उनका नाम था, इन्होंने छत्रपति शंभूराजे के साथ बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनका इसमें कुछ भी नहीं जिक्र किया गया है। और मुगलों के यहाँ महारानी येसुबाई साहब उनको कैद हुआ, उसी वक्त ज्योतिजी केसरकर ने अपने को खुद को अरेस्ट करके उनके साथ चला गया, लेकिन ये फिल्म में थोड़ा भी नहीं दिखाई दी। तो फिल्म एक फिल्म की तरह है। हाँ, फिल्म ये इतिहास से दूर है, इससे इतिहास से दूर है। बाजी प्रभु देशपांडे जिन्होंने एक बहुत बड़ी खिंड लड़ाई और शिवाजी महाराज को एक पूरी तरह से सुरक्षित रखा, उनके वंशज हमारे साथ हैं। संदेश जी, क्या कहोगे कि बाजी प्रभु देशपांडे जी जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उन पे कोई फिल्म आनी चाहिए? आपको ऐसा लगता है कभी कि उनका भी गुणगान गौरव होना चाहिए? बाजी प्रभु जी की फिल्म मतलब जीवन पे बहुत बार फिल्म आ चुकी है अभी तक। अच्छा। अभी 2 साल 3 साल में 2 फिल्म आ गई। अच्छा। लेकिन फिल्म के नाम पे जो दिखा दे फिल्म में वो इतिहास से पकड़ कर नहीं होता। अच्छा। अभी जो पावन खिंड आ गया, उसके बाद हर हर महादेव आ गया, इतिहास छोड़ के कहाँ फिल्म जाते रहे। अच्छा, उसमें जिक्र नहीं है? जी नहीं। और हम उस पर केस भी नहीं उठा सकते। अच्छा। क्योंकि सिनेमैटिक लिबर्टी नाम जो रहता है उसके हिसाब से वो कुछ भी दिखाते रहते हैं। अच्छा, तो आप इस बात से संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम फिल्म से कभी संतुष्ट नहीं है। नहीं है ना? नहीं, ये ओरिजिनल इतिहास नहीं है? नहीं, फिल्म में कभी ओरिजिनल इतिहास नहीं होता। सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं हम, एक कैरेक्टर पकड़ते हैं खाली, उसके बाद इतिहास के नाम पे कुछ भी डालते रहते हैं। अच्छा, उस कैरेक्टर के आसपास नहीं सिर्फ घूमते? आसपास घूमते हैं सिर्फ, वो खाली आइडल रखते हैं। अच्छा। मतलब बाजी प्रभु आइडल रखेंगे, कभी संभाजी महाराज रखेंगे, शिवाजी महाराज रखेंगे, लेकिन इतिहास की कोई गारंटी नहीं है। इनके नाम का इस्तेमाल होता है पैसा कमाने का। हाँ, वो तो रहता ही है। ऐसा है ना? आप क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को? किस बारे में? कि क्या होना चाहिए इन महापुरुषों के को लेकर, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? महापुरुषों के नाम से जो राजनीति होती है, मतलब हर राजनीति जो पक्ष रहता है या पार्टी रहती है, वो इनके बिना आगे नहीं चलती। मतलब कोई संभाजी महाराज का नाम लेता है, कोई शिवाजी महाराज का नाम लेता है, कोई बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम लेता है, कोई ज्योतिबा फुले का नाम लेता है, वो खाली राजनीति के लिए लेते हैं। हमारे साथ संयोजक भी है जिन्होंने यहाँ पर ये बहुत बड़ा काम किया है, इन लोगों को इकट्ठा करके और लोगों को कहीं प्रेरणा देने का काम किया है। मराठा प्रीमियर लीग के पवार जी हमारे साथ है। सर, क्या कहोगे कि किस तरह का आपको ये आयोजन करने का ऐसा लगा कि ये करना चाहिए?
हमारा मराठा प्रीमियर लीग नाम से हम क्रिकेट के जो मैचेस है ये 8 साल से कर रहे हैं। और इसमें से जो भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं समाज में से, तो उसमें सिर्फ क्रिकेट न खेलते हुए कुछ सामाजिक कार्य भी हमको करने हैं। तो उस उद्देश्य से ये शिव कार्य से हम जो शिव जयंती निकालते थे, तो उसमें कुछ तो भी नया जो सरदार घराने हैं, जो शिवाजी महाराज का जिनका इतिहास हम पूरा नहीं हो सकता है, तो उन सरदार घरानों में से जो भी उनके वंशज है उनका यहाँ पे हम बुलाते हैं, सत्कार करते हैं। उनके तरफ जो भी कुछ मौल्यवान जो महाराज के, अभी जैसे हमने पहले साल जो किया था शीतलताई मालुसरे, जो तानाजी मालुसरे उनके वंशज है 13वें, और उनको शिवाजी महाराज जी ने जो कि उनको माल जो उनके कंठ की जो रहता है माला वो दिया था, तो वो उन्होंने खुद दर्शन के लिए लाई थी। दूसरी बार हमने जो सिद्धार्थ दादा कंक थे, येसाजी कंक के 13वें वंशज, उन्होंने भी उनकी तलवार और उनके पास जो कुछ उनके औजार थे वो भी लाए थे। और इस माध्यम से समाज को, जलगांव के लोगों को असली इतिहास पता होता है। अभी इस साल हमारे साथ सिद्धार्थ दादा देशपांडे है, जयाजीराव मोहिते है। इनके द्वारा हमको पता चला है कि उनके सिर्फ जैसे बाजी प्रभु देशपांडे पर उनके बाकी भाई भी थे, उनका भी स्वराज्य में योगदान है, बलिदान है। उनके सारे वंशज किस तरीके से है, मोहिते साहब ने भी अनेक जो बातें हमें दिखाई जाती है और उसके पीछे का सत्य हमें सुनाया है। और इस तरीके से हम सरदार घराने और उनका वंशजों का सत्कार भी करते हैं। और अलग अलग जो स्थानिक कलाकार हैं उनकी जो कलाएं हैं, जो शिवकालीन कुछ औजार है, कुछ जहाज है, कुछ फोटो है, इसका प्रदर्शन भी हम लगाते हैं। अभी कितने दिन ये प्रदर्शन सिर्फ आज के दिन शिव जयंती के लिए होता है। और हम जो मैचेस इसके पहले लेते हैं वो 12 दिन का हमारा क्रिकेट का इवेंट रहता है। उसमें से जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें हम ये शिव कार्य करते हैं। इस साल हमने हमारा मराठा प्रीमियर लीग का एम्बुलेंस और मेडिकल का लाइब्रेरी भी इसमें से शुरू किया है। मेडिकल की ओर बढ़ रहे हैं क्या मराठा प्रीमियर लीग, मेडिकल के कुछ काम करने? जी, जो समाज में जो कुछ सामाजिक संगठन है, जैसे कुछ जगह पे शासन काम नहीं कर पाता है, तो उस जगह पे सामाजिक संगठन ने भी हमारा दायित्व समझ के वो उसमें हमने उठाना चाहिए। और क्रिकेट के इसमें जो फंड्स हम रेज करते हैं तो उसको कुछ विधायक काम के लिए, कुछ समाज के लिए हम जो देना चाहिए उसके लिए हम खर्च करते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह का आयोजन, यहाँ पर एक सुंदर आयोजन ये लोग करते हैं। और वंशज जो होते हैं, जो बड़े बड़े जितने भी योद्धा हैं, उनके वंशज यहाँ बुलाए जाते हैं और लोगों से रूबरू कराया जाता है। गाँव से नरेंद्र।